फकीर आया, बादशाह से मिला। फकीर ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके नजदीक हुकूमत और खुदा परस्ती दो बिल्कुल उलट चीजें थीं। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स बादशाह भी हो और खुदा से डरने वाला भी। तखत तो अक्सर गुरूर पैदा करता है। ये जानने के लिए वह मीलों का सफर तय करके बादशाह के महल तक पहुंचा। महल के दरवाजे पर कोई दरबान नहीं था। वह सीधे अंदर चला गया। बादशाह ने उसे आते देखा तो बहुत अदब से पेश आया और फरमाया, कहिए शाह जी, कैसे आना हुआ? फकीर ने कहा, मैंने सुना है आपकी सल्तनत में आग और पानी साथ साथ चलते हैं, तो सोचा अपनी आंखों से आकर देख लूं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तो अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी दिखाता हूं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो अब्दुल्ला एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन हॉटा जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी अगली सबकर आमूज कहानी समय पर मिल सके। बादशाह ने शहर में ऐलान करवा दिया, आज बाजार को खूबसूरती से सजाया जाए, क्योंकि हमारा मेहमान सैर को निकलेगा। कुछ ही पलों में बाजार रंग बिरंगी रोशनियों, खुशबुओं और संगीत से भर गया। अब बादशाह ने फकीर के हाथ में पानी से भरा हुआ एक प्याला दिया और जल्लाद को हुक्म दिया, फकीर को पूरे शहर की सैर कराओ, लेकिन शर्त यह है कि अगर पानी की एक भी बूंद गिरे तो वहीं इसे कत्ल कर देना। फकीर के होश उड़ गए, लेकिन सैर शुरू हुई। वह बाजार के हर कोने से गुजरा, मगर उसकी निगाहें प्याले पर जमी रहीं और दिल डर से कांपता रहा। जब वापस आया तो पसीने में डूबा हुआ था। बादशाह ने हौंसते हुए पूछा, कहिए शाह जी, बाजार की रौनकें कैसी लगीं? क्या क्या देखा? फकीर ने कांपती आवाज में कहा, जालिम बादशाह, तूने मुझे कुछ देखने लायक रखा ही कब था? मेरी निगाहें तो हर वक्त प्याले के पानी पर थीं और सर पर तलवार लटक रही थी। बादशाह मुस्कुराया और कहा, यही है वो राज जिसे जानने तुम आए थे, आग और पानी का खेल। फिर उसने नरमी से कहा, अगर दिल में खुदा का डर हो और निगाहें अपनी जिम्मेदारियों पर हों, तो बादशाही की चमक भी तुम्हें दीन से गाफिल नहीं कर सकती। दीन का मतलब है अपने फर्जों को समझना और उन्हें निभाना, न कि दुनिया से भागकर किसी गुफा या वीराने में छुप जाना। फकीर की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर सुकून। वह जान चुका था, असली इबादत अवाम की खिदमत और इंसाफ है।